अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जावेद आरफान जो प्रोग्राम में अहमदाद चल रहा है, तो यहाँ पे इदारा इनको एजेंटों को और मैडम है स्टाफ को इतनी परेशानी हो रही थी। यहाँ पे कुछ बदमाश और गुंडे लड़के यहाँ पर आके इनको डिस्टर्ब भी कर रहे थे, इनको धमकियां भी दे रहे थे और बहुत सारी परेशानी इनको हो रही थी सुबह से लेकर शाम तक। आइए मैडम, अस्सलाम वालेकुम। मैडम बताएं क्या हुआ है, कौन से लड़के थे, क्या कर रहे थे, क्या डिस्टर्बिंग है? नाम क्या है आपका? नाइला परवीन मेरा नाम है जी। जो यूनियन वाले हैं, पार्टी वाले, जो मैं नाम था मुझे इनका याद नहीं है, दो बंदे हैं, वो अपने बंदे भी जोरी से एक साइड में पाया गया है। हाँ यही है। और एक हमसे भी उलझा था, अभी खड़ा हुआ था लेडीजों के बीच में, काले अगर उनके बंदे हम अंदर नहीं करें तो वो धमकियां दे रहे हैं मेरे स्टाफ को। हाँ, वो धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम फलाने आदमी है, फलाने बंदे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप अपनी, हम टोकन से काम चला रहे थे, आप 2 मरतबा पहले भी आए हो तो मेरा इंतजाम देखा है। 1 मिनट। और उसके बाद 2 बजे के बाद एक मुझे और शिकायत मिली है बेनी की। जब मैं बाहर निकली हूँ अपने काम से, वफा था हमारा, तो एक बेनी ने मुझे आकर कहा कि मैडम ये जो बंदा सामने खड़ा है जिसको वाइट कपड़े पड़े हुए, वो हमसे 1000 रुपये का कह रहा है कि अंदर भेजेंगे। मैंने कहा बहन ऐसा कोई मसला नहीं है, आपके पास अगर टोकन होगा तो आप पहले ही अंदर आ जाएंगी, टोकन के साथ ही अंदर आएंगी, किसी को पैसे नहीं दे। हम सुबह से जो इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, हमारी हालत आप लोग देख रहे हो, कोई भी तामन नहीं कर रहा, हर कोई बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम ये है, हम वो है, मैडम करवा देंगे, दरवाजा खोलो, गेट खोलवा दो। एक वकील आया था सुबह, मैडम मेरी जिम्मेदारी है, आप दरवाजा खोल दो। मैंने कहा नहीं, क्राउड संभाला जाएगा, जिसके पास टोकन है हम उसको अंदर कर रहे हैं। भाई नहीं होगा ये सिस्टम। दरवाजा इस स्कूल की HM ने खुलवाया क्योंकि उसका टूट रहा था ना गेट स्कूल का, उनका आज रिजल्ट भी था बच्चों का। चलो हमने दरवाजा ओपन कर लिया, खोल दिया तो तरतीब से वो, मैंने कहा था किसकी जिम्मेदारी है फिर? अगर कोई बेहोश हो जाएगा, अगर कोई किसी का, यानी औरतों को तो संभालना मुश्किल तरीन काम है ये। ऐसे भागती आ रही है कि बस आपको मैं उनकी हालत क्या बताऊं, एक दूसरे के ऊपर पुलिस की तरफ से कोई आपको लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। जब मैंने दरवाजा 20 बंदों को 30 बंदों को पैसे दिलवाकर खोलती हूँ, उनको एक दफा निकालती हूँ, तो जैसे ही मैंने दरवाजा खुलवाया, अपने स्टाफ के बंदे मेरे खड़े थे, तो जैसे ही आई है तो उसमें उन लोगों ने मेरे ऊपर भी टमाटे जैसी लगती है ना, तो मेरा सारा पर्स वगैरह, मेरा मुंह, मेरा मोबाइल सब नीचे गिर गया। फिर मैं उठी हूँ वहां से, फिर मैंने कहा मैं काम नहीं करूंगी, फिर मैं दूसरे कमरे में आ गई, तो फिर दूसरे कमरे में आ गई वो। अब मैं क्या करूँ? डिस्टर्बिंग ये भी हो रही थी कि जो बंदे थे यहाँ के, जो गुंडागर्दी कर, वो डायरेक्टली लेके आ रहे थे। भाई कोई साथ नहीं दे रहा, सिर्फ मेरे स्टाफ वालों के बगैर। मैं अभी ये भी कहूँगी, ये जो एजेंट है मेरे भाई, ये मेरा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल मैडम, हम हमारे इदारे से आपके साथ मेरे साथ दे रहे हैं कि मैडम हम खड़े हैं आपके साथ, 1 रुपए की भी कटौती नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों सुना कि ये जिस तरह से हम पहुंचे थे यहाँ पे, हमें इत्तला मिली कि गुंडागर्दी बदमाशी चल रही है, और जब हमने कैमरा ऑन किया तो कैमरा भी बंद करने की कोशिश की गई और इनको भी डिस्टर्ब कर रहे थे, डिसिप्लिन तोड़ते हुए, ज़बरदस्ती बदमाशी करते हुए अंदर दाखिल हो रहे थे। और जिन औरतों ने इनको 1000 रुपये की जो है 1000 रुपये दिए रिश्वत के तौर पर, तो उनको वो कहते थे कि हमारी औरतें हैं, पार्टी को इस्तेमाल करते हुए गुंडागर्दी कर रहे थे कि हम फलाने पार्टी के। और जैसे हमने भी कवरेज की तो आपके सामने हमारे पास वीडियो है, वो मौजूद है, जिसमें वो बदमाशी कर रहे हैं, कैमरा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लेडीज हो गए, आप वीडियो बना रहे हो, तो गालियां निकाल और गलीज गालियां, संगीन नताइज से धमकियां, और कहते हैं कि यहाँ से निकल कर दिखाओ, कैमरे तोड़ देंगे। वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। तो अभी मैडम का भी आपने सुना कि कितना इनके साथ बदतमीजी की है। पार्टी वाला अंदर आएगा, आज सुबह 7 बजे से मैं यहाँ मौजूद होंगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं कैंप बंद करवा दूंगी। तो दोस्तों देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमदाद मुस्तैद गरीबों का काम है। तो मैं कहती हूँ कि सबको हक मिले, सबको मिल भी रहा है, तरतीब से मिले, आराम से मिले, सब अपने, मेरी सब बहनें हैं, मेरा कोई भी यहाँ रिश्तेदार नहीं है।
कोई भी किसी से भी पूछ ले, मैं जो काम करती हूँ ऐसे ही करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मगर ये है कि यहाँ तरतीब नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तरतीब है तो उनको भी खराब कर दिया जा रहा है। उनको खराब करते हैं नहीं, ये यही लोग आते हैं ना, एक बंदा क्या करे। आप क्या चाहते हैं, क्या आपका मुतालबा है? मेरा मुतालबा है कि ये लोग आए नहीं, दरवाजा बंद हो, कोई सिर्फ हमारे इंटरफेयर नहीं होने चाहिए। मैडम जैसे चला रही है मुनासिब बस। बेहतर है बस। हाँ, अल्लाह न करे उसका कोई भी कुछ है तो मैं जिम्मेदार हूँ। सही है। तो ये मुतालबा है मैडम क्या है कि इनको डिस्टर्बिंग हो रही है, कानून की तरफ से इनको हेल्प चाहिए। अगर हेल्प नहीं की गई इनकी तो बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है। इनका कहना है मैडम रायला का कि ये काम ना करेगी, क्योंकि नाइला सॉरी नाइला, तो काम में बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है। मुस्तैक खवातीन भी आप देख सकते हो कि अभी तक 5 बज चुके हैं और कितनी लेडीजें हैं। और ये कंप्लेन हम भी करते हैं, इनकी तरफ से भी करते हैं। हमें भी संगीन नताइज से धमकियाँ देने की जो है ना धमकियाँ दी गई हैं, वो भी रिकॉर्ड है, वो भी हम आपके सामने पेश करते हैं। हमारा मुतालबा है खुदारा इन गुंडों, बदमाशों और दहशतगर्द जो दहशतगर्दी वाला काम कर रहे हैं, खुदारा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और फिल फौर FIR दर्ज की जाए। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी दहशत फैलाई हुई है और आप देखते हो कि लेडीज सारी परेशान खड़ी हुई है सिर्फ इन गुंडों की वजह से। तो इसी के तहत हम इजाजत चाहेंगे इंशाल्लाह आला अफसरान से, IG DIG SSP मलिर, ऐसे थाना शाह लतीफ से भी गुजारिश है खुदारा इनके ऊपर फिल फौर कानूनी कार्रवाई।